Hi everybody, welcome back to my YouTube channel that is the BS for Entrance Exam buyer coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very edtech startup. And today we are going to deal with the last part finally of the Alien Masterclass series. Today we are going to solve my gala is bad. Okay, so kindly ignore it. एलिए 2019 क्वेश्चंस सीआर क्वेश्चंस डिफिकल्ट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू आज लास्ट क्लास है क्लास 6 पिछले की 5 क्लासेस इनफैक्ट 2014 15 16 17 18 नहीं देखी आई बटन पे अटैच उनको जाके देख लो हम हर क्लास में 3 डिफिकल्ट क्वेश्चंस उठा रहे हैं मोस्ट डिफिकल्ट जो एलिट के पिछले सालों में पूछे गए हैं याद रखना एलिट के 10 साल के पेपर्स करते हैं पिछले साल के आप लोगों को करने 10 से 11 साल के डू फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स एंड क्लैट के यू डू फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स ठीक है दिस इज द आइडल थिंग आई एम टेलिंग एंड सीआर के थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं ऑन एन एवरेज 10 से 11 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलिट में सीआर के तो इफ योर एआर इज वेरी सॉर्टेड इफ योर लीगल इज वेरी सॉर्टेड आर सी एन जी के इज वेरी सॉर्टेड उसमें द टाइम नहीं लगा तो 2 से 3 मिनट पर क्वेश्चन निकाल सकते हो 1.5 मिनट पर क्वेश्चन निकाल सकते हो तो वो तो बाद की चीज है टाइम मैनेजर जिसके बारे में जिसके जिसके बेस पे सेपरेट सीरीज बनाऊंगी आपको पता है मैंने क्लैट फाउंडेशन एक सीरीज बनाई उसकी वीडियो भी मैं आई बटन पे अटैच कर दूंगी कि क्लैट को अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को एलेट को कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी मैं आपको सिखा दूंगी ठीक है तो इस वीडियो में आज हम ये वाला रिमेनिंग पार्ट करने वाले कोई भी आपको डाउट आता है इन केस या चाहे पिछले पार्ट से रिलेटेड हो या इस वीडियो से रिलेटेड हो तो यूट्यूब का आपके पास इधर एक्सेस दे रखा है कमेंट सेक्शन का उसको यूज कीजिए इंस्टाग्राम का डीएम यूज कर सकते हैं आप या फिर आप लिंक्डइन बिजनेस पेज इनफैक्ट भी आप यूज कर सकते हैं एंड टेलीग्राम का पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन ग्रुप विच इज वेरी वेरी एक्टिव यू कैन यूज दैट एज वेल सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन ठीक है तो पहले हम इसको रीड करते हैं विच इज द फॉलोइंग ट्रू मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट्स द स्टेटमेंट भाई सपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं द टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथनर सिंपल स्ट्रेंथनिंग का क्वेश्चन है इतना सिर नहीं खपाना हम हर टाइप का क्वेश्चन करते आ रहे हैं वी हैव डन flaw resolving the flaw resolving the discrepancy resolving the paradox parallel reasoning flawed parallel reasoning कैसे वीकनिंग और स्ट्रेंथनिंग को अलग तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन में क्या अगर मेरे से स्ट्रेंथनिंग का क्वेश्चन पूछा गया तो 3 ऑप्शन वीकनिंग वाले होंगे एक स्ट्रेंथनिंग का होगा क्या हमेशा ऐसा होगा नहीं हमने क्वेश्चन स्टेम के बारे में पढ़ा हमने अजम्पशन पढ़ा अजम्पशन बहुत क्रिटिकल पार्ट है इलेट का वो भी हमने करा तो अब हम दूसरा टाइप देख रहे हैं विच इज स्ट्रेंथनिंग supporters of the recently introduced tax so supporters of the recently introduced tax and sales of new luxury cars had argued that a tax of this type would be an equitable way ठीक है equitable way इक्विटेबल और इक्वल में फर्क होता है इक्विटेबल होता है जब अपनी क्षमताओं के बेसिस पर चीजें डिवाइड होती हैं एंड इक्वल होता है जब बिल्कुल इक्वल होती है किसी की क्षमता वगैरह नहीं देखती to increase the government revenues because the admittedly heavy tax burden would fall only on the wealthy people and neither they nor anyone else would suffer any economic hardship simple है rich people है rich people pay कर देंगे tax poor people पर नहीं आएगा burden simple है बात है और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी and neither they nor anyone would suffer from any economic hardship सिंपल सी बात है वो टैक्सेस पे ज्यादा पे कर रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं कोई लग्जरी कार वही खरीदते हैं In fact, however, 30% of workers employed by the manufacturers of luxury cars have lost their jobs as a direct result of that tax. तो क्या हुआ इससे न्यू टैक्स इम्पोज करा कि अब टैक्स देंगे तो उन्होंने वर्कर्स को निकाल दिया है ना और वर्कर्स जॉब लॉसेस हो गए तो इन दैट केस जो वर्कर थे तो कंसिडर देम एज कॉमन मासेस उन पर उस पर बैड इम्पैक्ट गलत इम्पैक्ट पड़ता ठीक है सही नहीं था बिल्कुल के लिए यहाँ पर उन्होंने क्लेम करा था कि सिर्फ वेल्दी पीपल के साथ बढ़िया होगा और कोई भी एंड नोबडी इज गोइंग टू सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप्स उन्होंने ये बोला बट दिक्कत ये थी हाउएवर आगे कॉन्ट्रडिक्शन दिखा दिया कि वर्कर्स को सफर करना पड़ रहा था ठीक है अब हमें करना है कि स्ट्रांगली सपोर्ट क्या करेगा कौन सा जो स्टेप यहाँ पर ऑप्शन है वो कौन सा सपोर्ट करेगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मतलब ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को ठीक है अच्छा वैसे उन्होंने ऐसा क्यों होगा कि इतने ले ऑफ्स हो गए लोगों को निकाल दिया है ना जब रिच पीपल ऑलरेडी टैक्स भर रहे हैं इसके बाद इसका मतलब है कंपनी के पास सफिशिएंट इनकम आ रही है ऑलरेडी कंपनी के पास इतनी सफिशिएंट इनकम आ रही है उन लोगों के टैक्स जब
उन पर बढ़ रहा है। मतलब अगर लग्जरी कार्स पर और रिच पीपल पे कर रहे हैं, कंपनी के पास सफिशिएंट मनी आ रही है और उनको लग रहा है कि फालतू में मनी वेस्ट हो रही है वर्कर्स पर, ज्यादा हम पैसे उन पर लगा रहे हैं, हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर हमें बस वो पैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा सैलरी वगैरह की जरूरत नहीं है, तो इसलिए निकाल दिया। स्ट्रांगली सपोर्ट द स्टेट। Taxes can be equitable only if burden is evenly distributed over the entire population। क्या हम equitable taxes के बारे में बात कर रहे हैं इधर? Are is our argument based on equitable taxes, or our argument is based on कि एक जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी टैक्स पे कर रहा है और हम क्लेम कर रहे हैं कि कोई भी हार्म नहीं होगा, फिर भी एक बंदा हार्म हो रहा है, फिर भी एक कम्युनिटी हार्म हो रही है, क्या हम उसके बारे में बात कर रहे हैं? हम ऑफ कोर्स दूसरी चीज के बारे में बात करें, वी टॉक अबाउट द लैटर थिंग। वी टॉक अबाउट वन कम्युनिटी इज पेइंग टैक्सेस एंड वी आर क्लेमिंग दैट नोबडी वुड बी हार्म्ड और nobody would be impacted, but still people are being harmed। We are talking about this। we are not talking about कि टैक्सेस इक्विटेबल है या नहीं। हाँ, ये नहीं बोल रहे कि टैक्सेस इक्विटेबल होंगे, कब होंगे? तो ऑप्शन ए आपका आउटराइटली एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। बी पर आता है, बिकॉज मेनी पीपल नेवर बाय लग्जरी आइटम्स। imposing a tax on luxury items is a kind of legislative action that does not cost incumbent legislators much popular support whether they have popular support or not। इसके बारे में तो वो बात ही नहीं है ना, इसके बारे में तो डील ही नहीं कर रहे हम, ठीक है, हो या ना हो हमें नहीं पता। बी को आप हटा दो, सी को होल्ड पे रखो। Market for luxury cars would have collapsed even if new tax on luxury cars had been lower। भाई अगर वो लोअर होते और वो कोलैप्स कर जाते, तो do we have any idea about it? Are we even talking about market? Right? Are we even talking about market? Right? या we talk about anyone else? We're talking about persons। और हमने कहीं कोलैप्स वगैरह की बात करी क्या? पैसेज में मार्केट के बारे में कुछ भी बात हुई क्या? नहीं हुई ना, तो ऑप्शन डी हट गया। सी देखो, न्यू टैक्स वुड प्रोवाइड अ नेट प्रोड्यूस अ नेट गेन इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। नेट गेन मतलब, नेट का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करके चीजें आती नेट। जैसे फॉर एग्जांपल वी रीड इट इन अकाउंट्स, तो मैं अकाउंट्स का एग्जांपल दे रही हूँ। व्हाट इज नेट सेल्स? मैंने सेल विच इज टोटल सेल्स माइनस सेल रिटर्न, मैंने जितनी चीजें बेची और कितनी चीज मेरे को वापस रिटर्न कर दी कस्टमर्स ने। राइट, रिटर्न कर दी कस्टमर से मतलब मुझे उनको पैसा वापस देना पड़ेगा। तो नेट सेल से जितना मैंने सामान बेचा माइनस जितना मेरे को वापस आया, दैट इज गोइंग टू बी माई सेल रिटर्न। सो क्योंकि मेरे को वो सामान वापस मिल गया, तो मैंने कितना बेचा फाइनली, नेट, दैट इज नेट सेल्स। मेरे को कोई एग्जाम्पल भी क्लिक नहीं हुआ तो मैंने ये दिया, नेट सेल्स इज जो आपको फिर फाइनली इकट्ठा होकर आ रहा है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, अगर ये सेल रिटर्न नहीं आया तो। नेट गेन हो रहा है टैक्स रेवेन्यू में फॉर द गवर्नमेंट ओनली इफ द ईयरली टोटल रेवेन्यू दैट इट जनरेट्स। ठीक है भाई, नेट गेन हो रहा है गवर्नमेंट को ओनली इफ द ईयरली टोटल रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को मिलता है एक्सीड्स द टोटल ऑफ द ईयरली टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज ड्यूरिंग द वर्कर्स लॉस ऑफ जॉब्स। देखो, जब वर्कर काम करता है ना, कोई भी व्यक्ति काम करता है, टैक्स देते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन एम्प्लॉइज आर वर्किंग दे पे सम काइंड ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अगर आपने ले ऑफ कर दिया, अगर आपने वर्कर्स को निकाल दिया, इसका मतलब क्या है? आपको उनसे टैक्स नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट विल नॉट गेट इनकम टैक्स फ्रॉम दीज पीपल। तो ये चीज तभी पॉसिबल है, ये जो नेट टैक्स है ये सपोर्ट करेगा आर्ग्यूमेंट को। कैसे? इन टर्म्स कि ये तभी यूजफुल है जब आपके पास जो नेट टैक्स है वो एक गेन प्रोड्यूस करेगा इन टर्म्स ऑफ आपको जो रिच पीपल टैक्स पे कर रहे हैं ये जो लग्जरी कार्स पर, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर जो आपको टैक्स नहीं मिलेगा उन वर्कर्स से जिनका ले ऑफ कर दिया गया है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? हैव यू अंडरस्टूड? दिस वाज द आर्गुमेंट, नोबडी इज गोइंग टू सफर फ्रॉम इकोनॉमिक हार्डशिप्स। इसको वी हैव सब्सटैंशिएटेड बाय ऑप्शन सी। एनी डाउट्स? आई होप नॉट। अगर है तो आप यूट्यूब पे डाल दो, कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम के पर्सनलाइज कर दो, डीएम कर दो। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। फाइन, ओके। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लॉजिकली कंप्लीट्स द पैसेज। अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है भी कंप्लीटिंग द पैसेज पर। अकॉर्डिंग टू द लास्ट ओपिनियन पोल इन बद्रिस्तान विच इज सम रीजन, मोस्ट वोटर्स बिलीव कि थ्री प्रॉब्लम्स हैं जो गवर्नमेंट को एड्रेस करनी है। एक है क्राइम, एक है अनएम्प्लॉयमेंट, एक है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ये तीन दिक्कतें हैं, ये सॉल्व हो जाएंगी तो चीजें ठीक हो जाएंगी। येट इन इलेक्शन कैंडिडेट्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज जो अगेंस्ट द कैपिटलिज्म के, भाई वो हार गए। कैन यू इमेजिन? दिस वाज द पैराडॉक्स। दिस इज व्हाट, दिस इज द पैराडॉक्स। प्रॉब्लम्स थी ना कैपिटलिज्म वाली,
राइट, जो लोग कैपिटलिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं वो हार गए, सोचो। While those elected were from parties with a history of opposing the legislation that designed to curb anti-competitive practices, ठीक है, डिजाइन टू एंटी कंपेरेटिव प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, जो कंपटीशन ना लाए सोसाइटी में, तो कम्युनिस्ट प्रैक्टिस मान लो मोटे मोटे शब्दों में, ऐसी चीजें जो कम्युनिस्ट प्रैक्टिस हो, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि भाई कम्युनिस्ट प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, डिजाइन टू कर्व कम्युनिस्ट प्रैक्टिसेस, तो दैट केस वो कैपिटलिस्टिक, मतलब वो लोग प्रो कैपिटलिस्टिक लोग हैं जो जीते हैं। वेल दोज इलेक्टेड वर फ्रॉम पार्टीज व्हिच वर प्रो कैपिटलिस्टिक, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। these parties should not be taken to indicate these results should not be taken to indicate that the polls were inaccurate, however, since, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यार हमने बोला कैपिटलिज्म एक दिक्कत है, पैसेज कैपिटलिज्म पे बेस्ड हो गया, हमने बोला भाई कैपिटलिज्म एक दिक्कत है, इलेक्शंस हुए, हमने देखा कि जो पार्टी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट लड़ रही थी वो हार गई, लेकिन जो प्रो कैपिटलिस्टिक पार्टी थी वो जीत गई। और हमने ये भी बोल दिया कि भाई पोल्स का रिजल्ट इनएक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा क्यों है, हमें इसको कंप्लीट करना है पैसेज, क्या सेंस बनाएगा। लेट्स सी ईच एंड एवरी ऑप्शन। कंप्लीट नॉर्मल है, जो सेंस बना रहा है वो आपको देखना है। एवरी कैंडिडेट हु वाज डिफीटेड हैड अ स्ट्रॉन्ग एंटी कैपिटलिज्म रिकॉर्ड। यार अगर इनके पास हैड था स्ट्रॉन्ग एंटी कैपिटलिस्टिक रिवॉर्ड, तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट सिनारियो, राइट। प्रेजेंटली क्या चल रहा है, पास्ट में जो उनके पास था पास्ट प्रेजेंट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, जरूरी भी नहीं कि वो इम्पैक्ट करे, तो ए इज नॉट द ऑप्शन। Many of the people who voted in the election refused to participate in the poll. भाई we don't have any idea about the number of people. Again, मैं दोबारा बोल रही हूँ, जो भी ऑप्शन आएगा ना, देयर वुड बी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस जहां पर डिफरेंट चीजें इंट्रोड्यूस हो रही होंगी ऑप्शंस में, बट एक उसकी लिमिट है। व्हाट इज आवर आर्ग्यूमेंट, जब भी कोई चीज में दिक्कत हो ना, रिमेंबर दिस, जब भी आपको किसी चीज में दिक्कत हो कि मैम मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं कौन सा ऑप्शन पिक करूं, मैं कौन सा ऑप्शन टिक करूं, एक चीज याद रख लो, मेरे को कुछ नहीं आ रहा समझ में, आई मूव बैक टू द आर्ग्यूमेंट, व्हाट वाज माय आर्ग्यूमेंट, वाज माय आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल, was my argument based on the history of their record, had, was it based on that, no ना, तो ए और बी एलिमिनेट होगा। मेरा आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स पीपल फेसिंग एंड कैपिटलिस्टिक वाला मेजर प्रॉब्लम। All the candidates who were elected were perceived as being stronger against both crime and unemployment than the candidates who were defeated. Keep this on hold. There were no issues other than crime, unemployment, and capitalism on which the candidates had significant difference of opinion. No other issues अगर थे भी तो क्या फर्क पड़ता है, दिस इज इरेलीवेंट, इरेलीवेंट बिल्कुल, नो इश्यूज है नहीं है, भाई तीन चीजों के बारे में बात हो रही, क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट, कैपिटलिज्म, उससे ऊपर नहीं। डी हट जाएगा, याद रखना, वैसे ना मेजरली यही होता है, आपको कोई भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे एक या दो ऑप्शन तो होते हैं बिल्कुल हट जाते हैं, बिल्कुल हट जाते हैं, हमेशा कंफ्यूजन दो में रहता है। अब आते हैं सी में। भाई हमने बोला था कि हमारे पास कितनी प्रॉब्लम है, हमारे पास क्राइम है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, और हमारे पास कैपिटलिज्म एक प्रॉब्लम है। ऐसा हो सकता है ना कि जो प्रो कैपिटलिस्टिक लोग थे वो इसलिए जीते हो क्योंकि उनकी फाइट अगेंस्ट क्राइम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अगेंस्ट टू प्रॉब्लम्स, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगेंस्ट द टू आउट ऑफ थ्री प्रॉब्लम्स स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए उन लोगों को जीत गए हो वो लोग, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर क्या करा हमने, तीन प्रॉब्लम थी, तीन प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम थी, ठीक है, दो और एक में हमने उसको डिवाइड कर दिया, एक है क्राइम्स और अनएम्प्लॉयमेंट, एक है कैपिटलिज्म वाली। ये सॉल्व नहीं हुई देखा जाए तो, प्रो कैपिटलिस्टिक रिजीम आ गई, बट उन्होंने फाइट तो करा ना, कैंपेन तो चलाया ना कि अगेंस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग वाला, जो सुपरसीड कर गया या ओवर शैडो कर गया उन कैंपेन्स जो क्राइम्स और अनएम्प्लॉयमेंट वाले रिलेटेड थे, जो एंटी कैपिटलिस्टिक रिजीम चला रही थी। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि दो इश्यूज सॉल्व करने वाली बात इन्होंने बता दी। ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। राइट, इट वॉज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा सोच समझ के आ जाता, बट ना ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपको कोई सॉलिड रीजन भी नहीं ना एग्जाम में, बस एलिमिनेट करते जो ऑप्शन, जो एलिमिनेट करके जो बचेगा, एलिमिनेशन टेक्निक ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपने एलिट के 18 क्वेश्चन करे हैं प्रीवियस ईयर, क्रिटिकल रीजनिंग के डिफरेंट टॉपिक्स पे, चलो बात करेंगे उसके बारे में।
तो आर्ग्यूमेंट इज मोस्ट वल्नरेबल टू द क्रिटिसिज्म ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। वल्नरेबल का मतलब अगेन अलग से पूछने का तरीका हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, पिछली वीडियोस में नहीं देखा देख लो, वीकनिंग पूछ रहे हैं। वल्नरेबल में सिंपल वीकनिंग क्वेश्चन है। अब आ जाओ, द एवरेज अमाउंट ऑफ ओवर टाइम पर मंथ वर्कड बाय एन एम्प्लॉय इन अ डिजाइन डिवीजन बोल दिया ऑफ डीवा कॉर्पोरेशन इज 18 आवर्स, ठीक है। एवरेज अमाउंट ऑफ ओवर टाइम जो एम्प्लॉय करता है, मतलब ऑन एन एवरेज जो करता है वो हर महीना वो 18 घंटा है। मोस्ट एम्प्लॉयज ऑफ डीवा कॉर्पोरेशन वो डिजाइन डिवीजन में काम करते हैं, ये भी बता दिए। मोस्ट है भाई, सारे नहीं करते, मोस्ट है, ये भी याद रखना। इन चीजों पे ना मोस्ट वगैरह पे भी चीजें बहुत पूछी जाती, मोस्ट लीस्ट वगैरह, तो याद रखना मोस्ट है, बचे हुए हैं फिर भी लोग। Furthermore, the average amount of overtime per month per employee in the company generally does not fluctuate much from month to month. ठीक है, एवरेज वगैरह फ्लक्चुएट नहीं करते यूजुअली, ठीक है। उस कंपनी में डिजाइन मशीन की बात करें, कंपनी डिजाइन, सॉरी नॉट डिवीजन, we are not talking about design division, but we are talking about company in totality, ठीक है, company in totality, not design division। बट पहले में आप याद रखना, वी हैव टॉक्ड अबाउट डिजाइन डिवीजन इन द फर्स्ट गो ओवर टाइम में, फिर हमने बात करी ज्यादा एम्प्लॉयज किधर काम करते हैं, डिजाइन डिवीजन में काम करते हैं, डिजाइन डिपार्टमेंट में करते हैं, और ओवर टाइम में डिजाइन डिपार्टमेंट का दिया है। बट हमने यहाँ पर बोला है कि जो आपके पास ओवर टाइम का एवरेज अमाउंट है ओवर टाइम का पर मंथ पर एम्प्लॉय का, वो फ्लक्चुएट नहीं होता कंपनी का, तो हमने इसका वैल्यू नहीं दे रखा कितना है कंपेयर टू 18 जो डिजाइन डिवीजन का है। Therefore, each month, most employees of the Diva Corporation almost certainly work at least some overtime. ठीक है भाई, तो मतलब कुछ ना कुछ ओवर टाइम वो काम करते हैं, दिस इज देयर। आर्ग्यूमेंट इज मोस्ट वल्नरेबल टू क्रिटिसिज्म ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। क्या आपका वीकनिंग आर्ग्यूमेंट है इसमें, ठीक है। आपको क्या लगता है, therefore each month most employees of the Diva Corporation almost certainly work at least some overtime। कि वल्नरेबल क्या है, मतलब ये क्या वीकन करेगा इस चीज को। हमने बोल दिया 18 घंटे एक डिजाइन डिवीजन में काम करते हैं, या 18 घंटे ओवर टाइम करते हैं, ज्यादा लोग डिवीजन डिजाइन वाले में ही काम करते हैं, और यूजुअली कंपनी में लोग करते हैं ओवर टाइम। देखो, it confuses a claim from which company's conclusion about Diva Corporation would necessarily follow the claim that would follow from the argument's conclusion only with a high degree of probability। प्रोबेबिलिटी वगैरह के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, नेसेसिटी के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। दिस ऑप्शन इज नॉट मेकिंग सेंस बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली। would necessarily follow a claim from argument's conclusion only with a high degree of probability। कोई probability के बारे में इधर कोई बात नहीं कर रहे, नेसेसिटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखते हैं, इट ओवरलुक्स द पॉसिबिलिटी दैट इवन इफ मोस्ट एम्प्लॉयज ऑफ द कॉर्पोरेशन वर्क सम ओवरटाइम ईच मंथ, एनी वन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय मे इन सम मंथ्स वर्क नो ओवरटाइम। ये भी हो सकता है, क्या, ओके, ये भी हो सकता है। रुक जाते हैं हम आगे। यहाँ पर बोल दिया कि हाँ, हमने बोल दिया कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज सर्टेनली वर्क एटलीस्ट सम ओवर टाइम, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि लोग ओवर टाइम काम ना करें, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो ओवर टाइम नहीं काम करते होंगे, है ना, ये भी तो हो सकते हैं। It takes for granted that the division design is the typical division of the corporation with regard to the average number of overtime its employees work each month। हमने बोल दिया कि इसने बोल दिया कि डिजाइन डिवीजन एक टिपिकल डिवीजन है कॉर्पोरेशन का, विद रिस्पेक्ट कितने घंटे काम ओवर टाइम करते हैं एम्प्लॉइज। देखो, टिपिकल का मतलब इस, मैं आपको समझाती हूँ। टिपिकल का मतलब इस, आप दिखा रहे हो रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ। क्या हमने बोल दिया कि डिजाइन डिवीजन ही सब कुछ है, और डिजाइन डिवीजन से बाहर हम कुछ देख नहीं रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा हम कुछ कर नहीं रहे हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट एक कंपनी जहां पर एक डिजाइन डिपार्टमेंट में कितने घंटे ओवर टाइम करते हैं, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज उधर काम करते हैं, एंड हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, वेरी नॉर्मली, कि उस कंपनी में लोग ओवर टाइम जो करते हैं वो फ्लक्चुएट नहीं होता, राइट। एंड हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, वी नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कहीं से भी कि डिजाइन डिवीजन से हमको इंस्पिरेशन ले रहे हैं। हमने कोई इंस्पिरेशन नहीं ली तरफ से कि वो इतने घंटे काम करे क्योंकि वो डिजाइन डिवीजन से, वी नॉट टॉकिंग अबाउट इट एट ऑल। हमने बस बोल दिया कि मेजरली एम्प्लॉयज उधर काम करते हैं, बट हमने ये कहीं नहीं बोला कि डिजाइन डिवीजन एक रिप्रेजेंटेटिव है हर चीज का विद रिगार्ड टू द एवरेज अमाउंट ऑफ ओवर टाइम। टाइम तो कंपेयर ही नहीं कर रहे। विद रिस्पेक्ट टू, इस ऑप्शन को दोबारा मैं सिंप्लीफाई करूं,
यहाँ पे 18 घंटे बोला है। हमने कहीं ऐसे नहीं बोला कि लोग 21 आवर्स एवरेज काम कर रहे होंगे या फिर अराउंड 18-19 आवर्स एवरेज काम कर रहे होंगे कंपनी में इन टोटालिटी, क्योंकि डिजाइन डिवीजन कर रहा है। कहीं हमने ये बोला, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, क्या हमने कहीं बोला कि कंपनी में लोग ऑन एन एवरेज 18 to 19 आवर्स ओवर टाइम कर रहे होंगे क्योंकि डिजाइन डिवीजन में 18 आवर्स होता है? नहीं बोला ना हमने। सो विद रिस्पेक्ट टू एवरेज अमाउंट ऑफ ओवर टाइम इन इट्स एम्प्लॉइज वर्क ईच मंथ, तो टाइम के बारे में तो विद रिस्पेक्ट टू हम बात ही नहीं कर रहे डिजाइन डिवीजन की। सी ऑप्शन हट गया, irrelevant. It overlooks the possibility that even if on average a certain amount of overtime is worked by the members of some group, many members of that group may work no overtime at all. Absolutely. ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर क्या बात, अब देखो दोनों में फर्क क्या है बी और डी में। यहाँ पे लिखा है कि वो नहीं देख रहे कि सर्टेन अमाउंट ऑफ ओवर टाइम इज वर्कड बाय द मेंबर्स ऑफ सम ग्रुप, राइट, मेनी मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप में वर्क नो ओवर टाइम एट ऑल। हमने एक ग्रुप ले लिया, राइट, ये कंपनी को उठा लिया, कुछ लोग ओवर टाइम काम कर रहे हैं, कुछ लोग ओवर टाइम काम नहीं कर रहे हैं उस ग्रुप में, ठीक है। इट ओवरलुक्स द पॉसिबिलिटी दैट इवन इफ मोस्ट वर्कर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन वर्क सम ओवर टाइम ईच मंथ, एनी वन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय may in some months work no overtime. Fine. तो देखो यहाँ पर which option is the correct option? Option D is the correct option in this particular question. Why is it so? Let me tell you. देखो, I'm erasing this. इन्होंने ना दो चीजों के बारे में बात करी है। ये बात कर रहे हैं एक चीज के बारे में which is simultaneous and some which is and other thing which is not simultaneous. Simultaneous मतलब जो चीज एक साथ हो रही है। ऑप्शन डी ये बात कर रहा है कि एक ग्रुप में ऐसे दो तरीके के लोग हो सकते हैं जो ओवर टाइम करते हैं और दो और ऐसे भी होते हैं जो ओवर टाइम नहीं करें। ये ऑप्शन बी बोल रहा है, डी बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है एक ऐसा ग्रुप है जहां पर आज लोग ओवर टाइम कर रहे हैं बट फिर जाकर वो लोग ओवर टाइम नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उनका फिर भी देखो ना, ओवर टाइम तो रिकॉर्ड हो रहा है ना उस पर्टिकुलर मंथ, फिर भी उस पर्टिकुलर मंथ का ओवर टाइम तो रिकॉर्ड हो रहा है। इट ओवरलुक्स द पॉसिबिलिटी दैट इवन इफ मोस्ट एम्प्लॉइज ऑफ द कॉर्पोरेशन वर्क सम ओवर टाइम ईच मंथ, एनी वन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय मे इन सम मंथ्स वर्क नो ओवर टाइम, ठीक है। तो उनका फिर भी ये ओवर टाइम तो रिकॉर्ड हो गया ना उस पर्टिकुलर मंथ का, तो इन दैट केस तो कोई इम्पैक्ट नहीं डाला ना, काइंड ऑफ स्ट्रेंथन नहीं कर रहा बट रिमेन्स द सेम। जरूरी नहीं है क्या स्ट्रेंथनिंग ऑप्शन में अगर आपको स्ट्रेंथनर ढूंढना है, कोई वीकनिंग ऑप्शन ढूंढना है, सब स्ट्रेंथनर होंगे, यही मान के चलते हैं। जरूरी नहीं सब स्ट्रेंथनर हो सकता है कोई नॉर्मल आर्ग्यूमेंट हो, एक सिंपल सा जो इन सिंक जा रहा हो, ठीक है, बट स्ट्रेंथन नहीं कर रहा, तो इनका तो ओवर टाइम रिकॉर्ड हो गया। कैसी सिनारियो जहां पर ये एक लोग ओवर टाइम कर रहे हैं और कुछ लोग ओवर टाइम बिल्कुल ही नहीं कर रहे, तो इनका तो ओवर टाइम रिकॉर्ड नहीं होगा ना, क्योंकि इस वाले ग्रुप का राइट हैंड साइड को ओवर टाइम रिकॉर्ड नहीं होगा। देयरफॉर इट इज वीकनिंग द आर्गुमेंट, देयरफॉर ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी ओवर टाइम बिल्कुल भी एट ऑल नहीं करते, ठीक है। सो देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको इसलिए ऑप्शन नीचे भी दिखाया अगेन टू शो कि मैं आंसर की इज करेक्ट, एंड क्योंकि बी और डी में कंफ्यूजन आता है बच्चों को, एंड क्योंकि सिमिलर भी है काफी, बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, और ये ऑनेस्टली क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि इतने कम टाइम किसी के पास बचे तो सोचने का टाइम मिलेगा वो बी और डी में से कोई टिक कर देगा जो उसको सही लगेगा। बट दिस वॉज द रीजनिंग ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। अगेन मैंने जो आपको इन टोटालिटी जो जो आपको क्वेश्चंस करवाए हैं 18 क्वेश्चंस, उसमें जो रीजनिंग मैंने दी हो सकता है आपकी रीजनिंग बिल्कुल अलग हो, उससे डायमेट्रिकली अलग हो, बट आंसर ठीक आ रहा हो। ये हो सकता है वो और डाउट उभर कर आ रहा हो, तो मैंने जो आपको प्लेटफॉर्म्स बताए हैं उन पर बिल्कुल मेरे को मैसेज कर दीजिए, ठीक है, मैं आई सॉर्ट देम आउट फॉर यू। और दूसरी चीज, congratulations to everybody, we have come to the end of this particular whole word file जो मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पर, है ऑलरेडी अपलोडेड वैसे, पर्सनलाइज डाउट सेशन वाले जो ग्रुप बना हुआ टेलीग्राम पर उस पर ऑलरेडी वो है, बट आई री अपलोड इट इफ यू वांट। we have done 18 most difficult questions of ANET critical reasoning where we have covered different concepts of critical reasoning. You अगर आपने पूरा देख लिया है तो आपका हो गया क्रिटिकल रीजनिंग एलिट का, चिंता मत करो। बाकी के जो बचे हुए पेपर्स हैं उनके लिए मैं एलिट का मास्टर क्लास सीरीज लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी 2020 to 2025। अब जो 24 और 25 वाले पेपर है एलिट के, वो भी काफी डेविएशन है पिछले साल से क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन दिए उन्होंने। तो अब रह जाएंगे 2020, 21, 22,
23 एंड 24, तो आइडियली मेरे को 5 साल के लाने चाहिए। 24 नहीं, बट 23, 22, 21 एंड 20, हाँ 4 साल के लाने चाहिए मेरे को। ये 24 और 25 अब होमवर्क होमवर्क समझ के खुद कर लो, 20 क्वेश्चन होंगे मिलाकर, 10-11 उसमें, 10-11 दूसरे वाले में, बहुत ईजी है क्रिटिकल रीजनिंग के, एटलीस्ट 24 एंड 25 के। फिर भी कोई डाउट है, पहुंचता है, टेलीग्राम चैनल तो खुला ही, ग्रुप खुला हुआ है पर आउट सेशन, उस पर मतलब ग्रुप, उस पर आप डाल दीजिएगा। मैं लाने का पूरा कोशिश करूंगी एलिट मास्टर क्लास सीरीज 2 2020 टू 23 तक, बट आप खुद भी उसको करने का ट्राई करिएगा। जिस क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन डाउट्स हो तो डाल दीजिएगा। फाइनली आपने कर लिया, आपने हर टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लिया, इससे ऊपर और कोई क्वेश्चन, जितना जितना मैंने देखा है, जितना मैंने करा है क्रिटिकल रीजनिंग में, इससे ऊपर नहीं आएगा। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। फाइन। So, okay, so do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. And stay tuned for such more amazing videos. And do hit the bell icon as well, ताकि तुम्हें notifications मिलते रहे regarding any such other video. Right? My throat is not good, so अभी के लिए ignore it, and yeah, and take care of your health as well. I can bring one video for you if you want for ALIT Foundation, where we'll discuss कि ALIT में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ALIT में क्वेश्चंस करने कैसे हैं। ALIT का पेपर मैं ओपन करूंगी, जिससे मैंने क्लैट के लिए करा था। तो अगर ऐसा कोई आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दो, आई ट्राई टू ब्रिंग इट as soon as possible. Make sure during these days you are utilizing majority of your time in doing QT, AR, and GK and current affairs. That's bye.